हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सीडेशन बॉन्ड से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन बॉन्ड से रिलेटेड थ्योरी और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि कैलकुलेट द डायमेंशन calculate the dimensions of an oxidation bond bonds and determine the detention time for treating sewage from residential colony in the southern state. With a population of 8,000%. Assume the sewage to be treated is at the rate of 125 LBCD. The 5-day BOD of sewage is 325 ppm, and specific gravity of organic load organic load is 1. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और हमें जो ऑक्सीडेशन बॉन्ड है उसकी डायमेंशन बतानी है और उसके जो डिटेंशन टाइम है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो से हमने इसी पैटर्न पर बेस एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था। बस इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारे डेटा है वो चेंजेस हैं, बाकी हमारी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा वो होगा सेम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा वो क्या है, पॉपुलेशन है। वो हमारा कितना है 8,000। ये वैल्यू हमारी क्या है, गिवन है। ठीक, सीवेज फ्लो जो हमारा है, सीवेज फ्लो पर डे वो हमारा कितना है 125 LBCD है, 125 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, एक दिन में ये 1% से सीवेज की क्वांटिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो टोटल हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लो ऑफ सीवेज, या हम कह सकते हैं कि डेली फ्लो ऑफ सीवेज, डेली फ्लो ऑफ सीवेज 125 लीटर पर कैपिटा पर डे इक्वल्स टू हो जाएगा 125 लीटर पर कैपिटा पर हेड के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 8,000 है और 1% से कितना है 125 है। अब इसको हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे।
ये यूनिट हमारी हो जाएगी मीटर क्यूब पर डे। ठीक, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3030 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी डेली फ्लो ऑफ सीवेज। एक दिन में जो सीवेज फ्लो होगा 125 लीटर पर डे के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से 8000 लोगों के द्वारा कितना हमारा सीवेज फ्लो होगा, वो होगा 1000 मीटर क्यूब पर डे। अब देन इसके बाद हम क्या इसमें कैलकुलेट करेंगे, टोटल बीओडी लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल बीओडी लोड पर डे, टोटल बीओडी लोड पर डे, ये हमारा कितना हो जाएगा, जो सीवेज की क्वांटिटी 1 लीटर का हमारी कितनी है 325 मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम में दिया हुआ वैल्यू, तो मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी केजी। ठीक है, ये लीटर में हमारा केजी पर लीटर हो गया, इनटू डेली फ्लो ऑफ सीवेज हमारा कितना है 1000 है, इनटू 1000 मीटर क्यूब पर डे, और जो ये हमारी वैल्यू गिवन है उसको हमें कैलकुलेट करना है केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने मिलीग्राम को क्या किया, केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 कर लिया, इनटू डेली फ्लो ऑफ सीवेज हमारा कितना है 1000 मीटर क्यूब पर डे है। अब उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा केजी पर लीटर है, तो लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यू हमारी मीटर में हो जाएगी। ठीक है, लीटर पर डे, अब यहाँ से मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 36 60 है, ये हमारा 60 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 325 केजी यूनिट क्या बचा पर डे। एक दिन में जो टोटल बीओडी हमारी जनरेट होगी वो कितनी हो रही है 325 केजी। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग होगा वो कितना होता है, उसका ही 150 से 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे होता है। तो हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट या ऑर्गेनिक लोडिंग जो होगा उसको हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग ऑर्गेनिक लोडिंग, ऑर्गेनिक लोडिंग इक्वल्स टू 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे। अब जब हम ऑर्गेनिक लोडिंग एज्यूम करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल बीओडी पर डे, टोटल बीओडी पर डे डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग, ऑर्गेनिक लोडिंग, टोटल बीओडी हमारा कितना आएगा 325 केजी पर डे डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हमने कितना एज्यूम किया 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे, तो केजी पर डे कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ गई 1083 हेक्टेयर। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने क्या जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,830 10,830 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है। एक की वैल्यू वाली कितनी आ गई 10,830 मीटर स्क्वायर। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, एल बाई बी का रेशियो जो होता है उसको हम एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद एल और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं, टेकिंग एल बाई बी इक्वल्स टू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू 2 वी है एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी,
एरिया हमारा कितना है सॉल्व करने पे 10,830 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2b into d। अब इसको सॉल्व करेंगे हम b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 73.60 मीटर, ये हमारा b हो गया। अब l इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 2 into d, d हमारा कितना है 73.60 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हम 147.20 मीटर, ये हमारा कैलकुलेट है। अब डेप्थ का हमने रेंज बताया था कितना था डिजाइन क्राइटेरिया 1 से 1.8 तक। नाउ टेक इफेक्टिव डेप्थ कितना हमारा होगा 1.20 मीटर हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ अगर हम 1.2 ले रहे हैं तो ओवरऑल डेप्थ या टोटल डेप्थ क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ प्लस फ्री वोट हमारा कितना होता है 1 मीटर होता है। तो टोटल हमारी जो डेप्थ हो जाएगी वो कितनी होगी 2.2 मीटर। अब हमें लेंथ भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, टोटल डेप्थ भी पता चल गया और एरिया भी पता चल गया। तो हम डिटेंशन डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है डेली फ्लो होता है जो हमारा सिविल फ्लो है पर डे में उसकी क्वांटिटी की बात कर रहा है। डेली फ्लो इनटू डिटेंशन टाइम डेली फ्लो हमारा कितना था 1000 मीटर क्यूब पर डे। अब कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी कैपेसिटी मतलब क्या हो जाएगा कैपेसिटी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। लेंथ हमारी कितनी आएगी 147.20 मीटर इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी थी 73.60 मीटर इंटू टोटल डेप्थ हमारी कितनी थी सर इफेक्टिव डेप्थ 1.2 मीटर। और डेली फ्लो हमारा कितना था 1000 मीटर क्यूब पर डे इंटू डिटेंशन टाइम टी। डिटेंशन टाइम को किससे इंडिकेट कर ले रहे हैं टी से। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन इसके बाद 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी टी हमारा क्या होता है डिटेंशन टाइम तो डिटेंशन टाइम की इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 13 डेज यानी कि इसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स। ठीक है ये हमारा डिटेंशन टाइम है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था ऑक्सीडेशन पॉइंट का डायमेंशन और डिटेंशन टाइम। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो डायमेंशन होगा डायमेंशन वो हमारा कितना होगा एल इक्वल्स टू हमारा कितना था 147.20 मीटर डी हमारा कितना था 73.60 मीटर इफेक्टिव डेप्थ कितना था 1.20 मीटर एरिया हमारा कितना था 10,830 मीटर स्क्वायर। ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी किसकी ऑक्सीडेशन पॉइंट की ऑक्सीडेशन पॉइंट। और जो डिटेंशन टाइम हमारा कितना हो गया डिटेंशन टाइम ये हमारी वैल्यू आएगी 13 डेज या अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट करें से देन इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेबलाइजेशन पॉइंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।